हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बात करने वाली हूँ हमारे इंडिविजुअल इंडिपेंडेंस के उस पहलू के बारे में जिसके बारे में बात तो कम ही की जाती है। उसको रियल लाइफ में प्रैक्टिकली अप्लाई करना उससे भी कई ज़्यादा मुश्किल है, और वो है इमोशनल इंडिपेंडेंस। इमोशनल इंडिपेंडेंस का सीधा सीधा मतलब ये है कि आपके इमोशंस पूरे तरीके से आपके कंट्रोल में हैं। वो इंडिपेंडेंट है, इनडिफरेंट है दूसरे के एक्शंस या रिएक्शन से। जब आपकी मेंटल पीस इस बात पे डिपेंड हो जाती है कि सामने वाला या दो लोग, चार लोग क्या कहेंगे, कैसे रिएक्ट करेंगे, तो आप एक तरह के प्रिजनर बन जाते हो आपके एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस के। इमोशनल इंडिपेंडेंस के तीन सबसे बेसिक प्रिंसिपल हैं, जिसमें सबसे पहला है मास्टरिंग कंप्लीट सॉलिट्यूड। इसका मतलब ये है कि आप अकेले में खुद में इतने खुश रहो कि आपको दूसरे की जरूरत ही ना पड़े अपनी खुशी के लिए। और अकेले खुश रहने का मतलब ये नहीं है कि आप फोन स्क्रॉल करो या आप टीवी देखो या किसी भी तरह के एंटरटेनमेंट सोर्स ढूंढो। अकेले खुश रहने का मतलब है अपनी कंपनी एंजॉय करना विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलस। आप एक कमरे में अकेले बंद बैठे रह सकते हो विदाउट फोन, विदाउट टीवी, और आप अपने आप में खुश रह सकते हो। उस लेवल की सॉलिट्यूड आपको मास्टरी करनी है, जो कि सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है आपके इमोशनल इंडिपेंडेंस के लिए। अगर आपको खुश रहने के लिए किसी भी एक्सटर्नल चीज की या किसी इंसान की जरूरत पड़ रही है, तो आप कभी भी इमोशनली इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं। आप हमेशा अपने इमोशंस के लिए किसी और रिसोर्स को ढूंढेंगे खुद को खुश रखने के लिए। आप खुद में इतने कंप्लीट इंसान बन जाओ कि किसी और के होने ना होने से आपको फर्क ना पड़े। आपके इमोशंस अप या डाउन ना जाए किसी और के कुछ भी कहने से, किसी और के होने या नहीं होने से। क्योंकि आपको पता है अगर कल को वो इंसान फॉर एनी रीजन आपकी लाइफ से बाहर चला भी जाता है, तो उससे आपके इमोशंस पे बहुत इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। एंड एट द एंड ऑफ द डे हर इंसान आपकी लाइफ से कभी ना कभी एग्जिट करेगा ही, चाहे वो शॉर्ट टर्म में करे या लॉन्ग टर्म में करे। द सैड ट्रूथ इज कि इस लाइफ की जर्नी को आपको अकेले ही कवर करना है। बाकी सारे लोग सिर्फ को पैसेंजर है। ये जर्नी आपकी खुद की अकेले की ही है। तो आपको खुद में अकेले में खुश रहना सीखना होगा इमोशनली इंडिपेंडेंट होने के लिए। यू हैव टू बी कंप्लीट विद इन योर सेल्फ। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है कि अपने इमोशंस को और अपने थॉट्स को खुद मैनेज करना, रादर देन दूसरों से एक्सपेक्ट करना कि वो आपकी फीलिंग्स को और आपकी थॉट्स को फिक्स करेंगे। आपके मन में, आपके दिल में जैसे भी इमोशंस आ रहे हो, पॉजिटिव या नेगेटिव, वो आपके खुद के इमोशंस हैं। भले वो किसी और के किसी भी काम से या किसी सेंटेंस से, किसी रिएक्शन से आए हो, बट एट द एंड ऑफ द डे दे आर योर ओन फीलिंग्स, दे आर योर ओन थॉट्स। तो उनको रेगुलेट करना भी आपका खुद का ही काम है। किसी और से एक्सपेक्टेशन रखना कि वो आपके थॉट्स और फीलिंग्स को फिक्स करें, अल्टीमेटली आपको ही दुखी करने वाला है, क्योंकि आपके थॉट्स और आपके इमोशंस को आपसे बेहतर और कोई रेगुलेट कर ही नहीं सकता है। ये एक ऐसा चीज है जिस पे मैं खुद भी काम करने का कोशिश कर रही हूँ, और ऑब्वियसली ये सारी चीजें एक दिन में तो होने नहीं वाली हैं, क्योंकि हमारी ब्रेन की जो वायरिंग है वो कई सालों से एक पैटर्न फॉलो कर रही है। अब उस पैटर्न को ब्रेक करने में भी टाइम लगेगा, न्यू पैटर्न्स फॉर्म करने में भी टाइम लगेगा। उसका सबसे सिंपल तरीका यही है कि जब भी आप अपने आप को पाओ कि आप पिछले पैटर्न पे वापस जा रहे हैं, कभी कोई आर्ग्यूमेंट हो या किसी से किसी भी बात पे फ्रिक्शन हो जाए, तो आप उस सिचुएशन को कैसे लेबल करते हैं, अपने इमोशंस को कैसे लेबल करते हैं और फिर कैसे रेगुलेट करते हैं, ये पूरे तरीके से आपके हाथ में है और ये आपका काम है। आप किसी और के हाथ में इतनी पावर दे ही नहीं सकते। आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और के कंधों पे डाल ही नहीं सकते कि कोई आपके इमोशंस और आपके थॉट्स को आपके लिए रेगुलेट कर दे। बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट, ये काम आप खुद नहीं कर सकते। जब कोई और चाहे कि आप उनके थॉट्स या फीलिंग्स समझो, कई बार आप भी लैक कर जाते हो। अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को रेगुलेट करना, उन्हें कंट्रोल करना, लेबल करना, मैनेज करना, ये सब हमारा खुद का काम है, कोई और ये नहीं कर सकता है। उसी तरह से हम भी किसी और की फीलिंग्स और थॉट्स को मैनेज नहीं कर सकते हैं। तो खुद से भी ये अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन ना रखें कि आप किसी और को
उनकी इमोशंस को मैनेज कर पाओगे, रेगुलेट कर पाओगे। जो तीसरा स्टेप है इमोशनल इंडिपेंडेंस के लिए वो है टू गिव योरसेल्फ नेसेसरी अप्रूवल एंड वैलिडेशन। इसका मतलब ये है कि आप अपने आप को वो अप्रूवल और वैलिडेशन दीजिए जो आप दूसरों से खोज रहे हैं। खुद के काम को खुद अप्रिशिएट करना सीखिए। दूसरों के अप्रूवल का या वैलिडेशन का, उनकी तारीफ का इंतज़ार मत करिए, क्योंकि ये डिसअपॉइंटमेंट ही फेस करनी पड़ेगी आप। आप हमेशा उस काम को करने की कोशिश करिए जिसमें आपको खुशी मिलती है। दूसरों को खुश करने के लिए काम करेंगे तो कभी ना कभी डिसअपॉइंटमेंट ही फेस करना पड़ेगा। अगर आपको पता है कि आपने जो काम किया है या आपने कुछ अगर क्रिएट किया है वो अच्छा लग रहा है या उसमें किसी भी तरह की इम्प्रूवमेंट की स्कोप है या कुछ भी, तो आप उसको सेल्फ असेसमेंट करो, खुद को अप्रूवल दो, वैलिडेशन दो, बजाय ये सोचने के कि कोई और उसको किस नज़रिए से देखता है और उसे वो चीज़ पसंद आती है या नहीं। इमोशनल इंडिपेंडेंस कहने को तो काफ़ी ईज़ी थ्योरी है और ये तीनों प्रिंसिपल हम सब ने कहीं न कहीं सुने या पढ़े ही होंगे, बट उसको अप्लाई करना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है। क्योंकि कहीं न कहीं हमारा बिहेवियर शुरू से ही अप्रूवल सीकिंग का रहा है। हम अपनी वर्थ को दूसरों के अप्रूवल से डिफाइन करने लगते हैं। इन शॉर्ट हम डिपेंडेंट हो जाते हैं खुद की खुशी के लिए दूसरों के ऊपर, दूसरों के तारीफ के ऊपर, दूसरों के अप्रूवल के ऊपर। लेकिन एक बार आप ये इमोशनल इंडिपेंडेंस एक्चुअली में सीख लो और अप्लाई कर लो, तो आपको समझ में आएगा कि दूसरों के अप्रूवल वैलिडेशन एक्चुअली में आपके कुछ खास काम के हैं नहीं। अगर आप खुद में एक कंप्लीट इंसान बन जाते हो, अगर आप खुद से खुश रहना सीख जाते हो, तो दूसरों के किसी भी तरह के वर्ड्स का, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, आपके ऊपर कुछ खास असर नहीं पड़ने वाला है। आई होप आपको आज वाली वीडियो पसंद आई होगी। इन तीनों प्रिंसिपल्स के अलावा इमोशनल इंडिपेंडेंस के लिए आप कौन से ट्रिक्स या प्रिंसिपल्स यूज़ करते हो वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और मैं मिलती हूँ आपसे अब अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।